कुछ लोग मौजूद हैं जिसमें ज़्यादातर जवान लोग हैं, जिसमें हमारे कहानी के दो अहम किरदार केविन और उसकी वाइफ वीना भी मौजूद है। पहले तो सभी लोग बहुत ही शांत और डरे हुए थे, लेकिन आखिर उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है तो फिर वो आपस में बात करना शुरू करते हैं, जिसमें से एक आदमी सबको बताता है कि उसकी गर्दन पर उन लोगों ने किसी तरह का इंजेक्शन लगाया है, जिससे कि उसे बहुत तेज भूख लग रही है पर बहुत दर्द भी हो रहा है। अभी एक दूसरा शख्स भी वही बोलता है कि हाँ, मुझे भी ऐसे ही महसूस हो रहा है। धीरे धीरे करके सभी को मालूम लग जाता है कि उन्हें कोई खास तरीके का इंजेक्शन लगाया गया है, लेकिन ये सब चीजें सोचने से पहले उन्हें तो वहाँ से भागना होगा, क्योंकि ये लोग देखने में बहुत ही खतरनाक हैं और शायद इन सभी को एक जगह ले जाकर मार दे। अब यहाँ केविन सभी से कहता है कि क्यों ना हम सब एक साथ हो जाएं और फिर इन लोगों पर हमला कर दें, लेकिन सभी लोग इससे राजी नहीं थे क्योंकि उनके पास हथियार थे। पर केविन का कहना है कि उनकी तादाद कम है और हम लोग ज्यादा हैं, तो हम उन पर हमला कर सकते हैं और उनसे जीत भी सकते हैं, लेकिन कोई उसकी बात से राजी नहीं था। उधर हम ट्रक ड्राइवर को बात करते हुए सुनते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इन लोगों की कीमत सिर्फ $1 या $2 है। वेल, इससे तो साफ पता चल रहा है कि ये इन सभी को मारने वाले हैं, पर कहाँ और कब और क्यों ये सब आपको पता लग जाएगा। वहीं पीछे बैठे लोगों का डर अब बढ़ता जा रहा था। उन्हीं में से एक जवान लड़का जो अपनी माँ के साथ था ट्रक में, वो ट्रक से उतरकर भागने लगता है और उसे ग्रुप वाले देख लेते हैं। वो सारे बाहर आते हैं और उस लड़के के पैर पर गोली मार देते हैं, जिससे कि वो भाग ना सके और उसकी माँ चीखती रहती है कि ऐसा मत करो। लेकिन ये लोग आखिर करना क्या चाह रहे हैं ये किसी को पता नहीं है। वो सभी उस लड़की को अपने बॉस के पास लेकर आते हैं और जो ऑर्डर देता है कि इसे रस्सी से बांध दो और इसकी माँ को चुप करा दो। वो लोग उस लड़के को रस्सी से बांध देते हैं और ट्रक में फंसाकर उल्टा खींचने लगते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और ये दर्दनाक मंजर उसकी माँ के आंखों के सामने हो रहा था। अब देखते ही देखते उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और अपने बेटी की ऐसी मौत देखकर उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ जाता है और वो वहीं मारी जाती है। लेकिन इससे उन गुंडों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो थोड़ी दूर चलने के बाद एक जगह अपनी ट्रक को रोकते हैं और सभी आदमियों को बाहर निकालते हैं, लेकिन तभी केविन उसके लीडर की गन छीन लेता है और उस पर तान देता है। लेकिन कोई भी आदमी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। वो सभी अगर चाहते तो उनसे लड़ सकते थे, लेकिन सभी डरपोक निकलते हैं और इसीलिए केविन फंस जाता है। वो लीडर उसे बंदूक छीन लेता है और उसे बुरी तरह से मारता है। इसी मौके का फायदा उठाकर उनमें से 2 आदमी भागना शुरू करते हैं, जो कि सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं, और देखते ही देखते वो गुंडे उन्हें गोली से उड़ा देते हैं। अब सभी को अपनी स्पीच में लीडर बताता है कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ सभी को यहाँ से भागने का, जाओ भाग जाओ यहाँ से। लेकिन वो जानते थे कि इसमें जरूर उनकी कोई चाल है। अब सभी लोग भागना शुरू करते हैं और तब जाकर वो लीडर अपना शिकार करना शुरू करता है। वो एक इंसान को एरो से मार रहा था। केविन कई लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मारे जाते और भागते भागते ये काफी दूर निकल आए थे और जिंदा बचे थे सिर्फ 3 लोग, केविन, उसकी वाइफ और एक जॉन नाम का आदमी। लेकिन जॉन अभी भी घायल है। अब वीना जो उसकी वाइफ थी तेजी से आगे बढ़ रही थी और इसी चक्कर में वो एक खाई में गिर जाती है। केविन भी उसे बचाने के लिए उसमें कूद जाता है और वो खाई बहुत ही गहरी थी, उसमें पानी भी जमा हुआ था। और इधर जॉन चोटिल हालत में परेशान है कि वो कहाँ जाए। इसी बीच उसे कई गोलियां आकर लगती है और वह सीधा उसी खाई में गिर जाता है, जहां पर उसकी भी मौत हो जाती है। मतलब वो गुंडे अभी भी आसपास हैं। उनकी आवाजें सुनकर केविन और वीना छुप जाते हैं और ग्रुप का एक आदमी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच चुका था, लेकिन वो इन्हें देख नहीं पाता क्योंकि उसका साथी उसे वापस बुला रहा था। इसके लिए इनकी जान बच जाती है। इधर लीडर के पास एक मैसेज आता है कि जो लोग जख्मी हैं उन्हें वापस लेकर आओ, लेकिन लीडर उनकी बातों को इग्नोर कर देता और यहाँ हम जान पाते हैं कि इनके ऊपर कोई बॉस है जो कि ये काम उनसे करवा रहा है। कहानी शिफ्ट होती है केविन और वीना पर, जो एक सूखी जगह जाते हैं, जहाँ पर वीना को होश आता है और वो उठते ही गुंडों के बारे में पूछती है। तो केविन उसे बताता है कि वो अभी के लिए चले गए हैं, लेकिन वीना अभी बहुत डरी हुई थी। उसे आज रात वहीं रुकने को कहती है ताकि सब कुछ शांत हो जाए। केविन बताता है कि ये खाई जरूर वॉल्केनो से गिरने से बनी होगी, जहाँ से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है, और इन्हें ये भी नहीं पता है कि ये किस लोकेशन पर मौजूद है। अब धीरे धीरे रात हो जाती है और तभी केविन को कुछ आवाजें सुनाई देती है, जो कि एक घायल आदमी की थी। वो भी खाई तक पहुंच चुका था और केविन से कहता है कि तुमने मेरी जान क्यों नहीं बचाई। वो तेज तेज चिल्लाने लगता है और उन गुंडों को बुलाने लगता है। अब उसकी आवाजें सुनकर केविन बहुत डर जाता है, लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये बस उसका एक सपना था। अब केविन जॉन की लाश को देखता है और उसे सही पोजीशन में रख देता है, क्योंकि उसे देखकर उसे बुरा लग रहा था, और इसकी जेब से वो लाइटर निकालकर आग जलाता है ताकि थोड़ी रोशनी हो सके, क्योंकि रोशनी से हमें उम्मीद मिलती है और डर नहीं लगता है। लेकिन वीना अभी भी बहुत डरी हुई थी। वो बार बार ऊपर की तरफ देखे जा रही थी कि कहीं वो गुंडे फिर से ना आ जाए। केविन बताता है कि वो लोग जानवर हैं और अब वो लाशों को खाएंगे और मजे करेंगे। कुछ दिन तक वो लोग यहीं घूमेंगे। अब यहाँ वीना उसे मना करती है कि आग मत जलाओ, उन्हें पता चल जाएगा। लेकिन केविन का कहना था कि आग से जंगली जानवर दूर रहेंगे। इसी डर में पूरी रात बैठे बैठे निकल जाती है। सुबह का सूरज तो निकलता है,
लेकिन इनके लिए कोई उम्मीद लेकर नहीं आता। वीना को गहरी चोटें लगी, अगर वो बाहर नहीं निकली तो इन्फेक्टेड हो जाएगी। तो केविन के पास एक प्लान था। वो ऊपर कुछ सूखी लकड़ियां देखता है जिसकी मदद से वो ऊपर चढ़ सके। अब वो जॉन और खुद के कपड़े निकालता है और उन्हें भिगा कर रस्सी बनाता है और फिर उस रस्सी में लकड़ी बांधकर ऊपर फेंकता है, जिससे कपड़ा जाकर फंस जाता है और ये आराम से वहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन केविन का वजन ज्यादा था, इसलिए वीना कहती है कि रुको, पहले मुझे चढ़ने दो। लेकिन केविन खुद ही चढ़ने लगता है और वो चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी कपड़ा फट जाता है और वो सीधा नीचे आकर खाई में गिरता है। उसके घुटने में गहरी चोट आ गई थी और उसे वीना की बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन अब वो अपने पैर को लेकर परेशान है। वीना देखती है कि उसकी हड्डी टूट चुकी है और अब वो सही से चल नहीं पाएगा, इसलिए उसे वापस कपड़े पहनने को कहती है। पर केविन कहता है कि हम भले ही गोली से ना मरे हो, लेकिन भूख से जरूर मर जाएंगे। वीना उसे हौसला देती है कि हम यहाँ से जरूर निकलेंगे, तुम बस अपना दिमाग चलाते रहो। तभी केविन ऊपर देखता और हंसने लगता है। तो वीना पूछती है, तुम पागल हो गए हो क्या, हंस क्यों रहे हो? केविन बताता है कि हम पहाड़ों के बीच में हैं और ऊपर देखो बादल आ चुके हैं, इसका मतलब बारिश होने वाली है और थोड़ी ही देर में यहाँ बाढ़ आ जाएगी, जिससे कि हम तैर कर ऊपर निकल जाएंगे। बारिश होना शुरू होती है, लेकिन वीना को तैरना नहीं आता, इसलिए वो डरने लगती है। दूसरी मुसीबत थी कि बारिश की वजह से मिट्टी भी गिरने लगी थी। अब ये बारिश इनके लिए मुसीबत बन चुकी थी और तब केविन उसे समझाता है कि डरो मत, ये बारिश ज्यादा देर तक नहीं होने वाली है। और होता भी ऐसी है, थोड़ी ही देर में बारिश रुक जाती है, लेकिन अब जो भी पीने का पानी था वो सब गंदा हो चुका था, हर तरफ कीचड़ था। लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत थी वो आदमखोर इंसान। जी हाँ, वो फिर से वापस आ चुके थे और एक आदमी की आवाज आती है, देखो इधर एक गड्ढा है और हो सकता है कि हमें कोई जख्मी मिल जाए। ये सुनकर तो मानो दोनों की रूह कांप जाती है और वो भागते हुए एक पेड़ की छाड़ियों में छुप जाते हैं, जिसे ऊपर से उन्हें कोई देख ना सके, और छुपे छुपे रात हो जाती है, जिससे कि वो आदमखोर वापस चले जाते हैं। लेकिन अब इन्हें फिर से भूख लगना शुरू हो जाती है। अब इनके पास कोई चारा नहीं है और अगर इन्होंने खाना नहीं खाया तो ये कमजोर हो जाएंगे। लेकिन केविन बार बार कहता है कि हमें बस बारिश का इंतजार करना चाहिए। पर वीना का कहना था कि हम बस पानी पर जिंदा नहीं रह सकते, हमें खाने की भी जरूरत है। अब आ जाती है इनकी दूसरी रात और दोनों फिर से आग जलाते हैं और सुबह का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन रात में एक अजीब सी चीज होती है। जॉन अचानक से जिंदा हो गया था और वो अचानक से केविन पर हमला कर देता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो एक ज़ॉम्बी बन चुका था और यहाँ केविन उसे आग से जला देता है, जिससे कि वो फाइनली मारा जाता है। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या क्या होने वाला है ये आपके होश उड़ा देंगे। हम दोनों थोड़ी देर तक आराम करते हैं, लेकिन केविन को कुछ अजीब सा फील होता है। तो वीना को अपनी गर्दन चेक करवाता है जहाँ पर उसे इंजेक्शन लगाया गया था। अब यहाँ वीना भी अपनी गर्दन चेक करवाती है तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो केविन की गर्दन देखती है तो उसे इन्फेक्शन फैल चुका था और ये इन्फेक्शन उसी इंजेक्शन का था जिसे उन गुंडों ने लगाया था और अब जाकर उसका असर दिखने लग गया था। पर वीना ये बात उसे नहीं बताती और कहती है कि सब कुछ ठीक है, हमारी इम्यून पावर बहुत ही अच्छी है, इसलिए उस इंजेक्शन ने हमें कोई असर नहीं किया। बट थोड़ी देर बाद वो अकेले बैठकर रोने लगती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि केविन अब नहीं बचेगा। अब दोनों एक दूसरे से गले लगाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन आधी रात में वीना को कुछ आवाजें आती हैं और वो देखती है कि जॉन कुछ खा रहा है। वो जब उसके पास जाती है तो अचानक से वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन ये बस उसका एक सपना था। जब उसकी आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन सुबह होती है वो भी और डरावनी, क्योंकि केविन की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी थी, उसके बिहेवियर में चेंज आने लगे थे। तो वीना उसे पुकारती है, केविन तुम ठीक हो ना? और तभी अचानक से वो एक फ्रॉग को पकड़कर खा रहा था और उसे वीना को भी ऑफर करता है और उसे देखकर वीना वॉमिटिंग करने लगती है। और अब यहाँ केविन की आंखें भी सफेद होने लगी थी और वो ज़ॉम्बी में बदल चुका था, लेकिन यहाँ वीना उसे संभालती है। उसकी बातें सुनकर केविन थोड़ी देर के लिए होश में आता और यहाँ इनकी किस्मत भी अच्छी थी कि अब बारिश होना शुरू हो गई थी और खाई में पानी भरना शुरू हो जाता है। केविन वीना को पकड़ता है और कुछ झाड़ियों के सहारे ऊपर पहुंचा देता है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो वो पानी में डूब चुका था और वीना उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो अब अंदर जा चुका था। अब वीना वहीं लेट जाती है और खुद को समझाने लगती है कि नहीं, ये मेरी गलती नहीं है, वो अब इंसान नहीं था इसलिए उसे मरना पड़ा, वो अब बदल चुका था। वो गॉड से माफी मांगती है और उन्हें भीख मांगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, जिसके बाद वो उठकर भागना शुरू करती है। लेकिन अब हर तरफ ज़ॉम्बी फैल चुके हैं। सामने हम एक आदमी को देखते हैं जो एक दूसरे आदमी की लाश को खा रहा था, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और भागने लगती है और इसी चक्कर में वो फिर से खाई में फिसल जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है केविन से। जी हाँ दोस्तों, वो अभी भी जिंदा था लेकिन ज़ॉम्बी के रूप में। वीना उसे एक लात मारती है जिससे वो सीधा वापस पानी में गिर जाता है और अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाती है। वो बस भागती रहती है कि शायद उसे कोई मदद कर दे और इसी तरह भागते भागते वो रोड पर पहुंच जाती है जहाँ पर एक ट्रक उसकी तरफ आ रहा था
उस ट्रक को देखकर वीना उसे मदद मांगती है, लेकिन गेस करिए उस ट्रक में कौन था। जी हाँ, वही गुंडों का लीडर जो बाहर निकलता है और वीना को मार कर बेहोश कर देता है। तो वो लीडर कहता है कि इसका गला चेक करो। हम देखते हैं कि वीना भी इन्फेक्टेड है और लीडर ऑर्डर देता है कि इसे ट्रक में डाल दो। अब वीना को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हुआ है। मतलब दोस्तों, उस इंजेक्शन की वजह से वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है और जब उसे ट्रक में बैठाया जाता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पहले से ही 3 ज़ॉम्बीज मौजूद है जो उसका क्या हाल करेंगे वो आप समझ गए होंगे। तो एक्चुअली में दोस्तों कहानी में हुआ क्या, तो मैं आपको बता दूं कि ये गुंडे एक कंपनी के लिए काम करते हैं जो किसी तरह की मेडिसिन बना रही है और उस मेडिसिन की टेस्टिंग इंसानों पर डायरेक्ट की जा रही है। अगर वो टेस्ट में फेल हो गए तो ये लोग उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। इसलिए सभी आदमखोर उन्हें ढूंढ कर मार रहे हैं जंगल में, ताकि ये इन्फेक्शन बाहर ना फैले। और इसी तरह से ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।